बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय सीताराम की जय, बोलो श्री अश्विनी की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो एक पालनहार की जय। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबै सुलभ सब दिन सब एदेशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। यह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देश फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक है और अगथनीय है, यह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। शून्य शून्य समुझ है जन मुदित मन मंज है, अत अनुराग लहे चर फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस तरीके के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल देखू तत्काला, काप हुए पिक पग बकऊ मराला। शून्य आचरज कर जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, और क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुख ने कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। तो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन पूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रहे सत्संगत पाई, पारस परस कुर्धात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फन मन सम निज गुण अनुरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस
प्रकार सांप का सात सर्ग पाकर भी मड़ और उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेद हर हर कवि गोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोह सन कहे चात न कैसे, साख बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। नहीं कोई अंजलगत शोभन बदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलगत शुभ सुमन जिस जिम सम सुगद कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुने कर कृपा राम चरण देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। बाहुरे बंदे खलगन संत भाए, जे बिनु काज कहे निर्वाए। परहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितकारी हानि जिनकी दुष्टों में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हर हर जस राकेश राव से, पर आज वट सबस भाव से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित कुदरत जिनके मन माखी। जो हर और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कुशान रोष महेशेषा, अघ अवगुण धन धनी अधनेशा। उदय केत समहित सभी के, कुंभकर्ण समसोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगे तनु पर हरि, जिम हिम उपल कृष दल गरही। बनऊ खल जस शेष सरोसा, सहज बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेतों का नाश करके आप भी गल जाते हैं,
वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान जैसे समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े दोष के साथ वर्णन करते हैं। बोलो सिया रामचंद्र की जय जय, बोलो श्री हरिश्री की जय, बोलो जय सीताराम की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो रामचरितमानस की जय जय जय।